आजकल बिग बी आपसे बैंकों में लावारिस जमा राशि वापस लेने का आग्रह कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने जागरूकता अभियान के जरिए आपसे बैंक अकाउंट को निष्क्रिय होने से बचाने की अपील कर रहा है। आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड DEAF में वित्त वर्ष 2022 तक कुल 48,262 करोड़ रुपया अनक्लेम्ड है। मार्च 2021 तक ये 39,264 करोड़ रुपए था, यानी एक साल में 9,000 करोड़ की बढ़त। इसी तरह अनक्लेम्ड शेयर्स के बिना दावे की 4100 करोड़ रुपए की राशि सरकार के इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड IEPFA में जमा है। अगर म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस को भी जोड़ लिया जाए तो सरकार के पास करीब 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ऐसी रकम जमा है जिसका कोई दावेदार नहीं है। बिना दावे के रखे पैसों के पीछे दो वजह हैं: बैंक अकाउंट का निष्क्रिय हो जाना और निवेश के बारे में जानकारी न होना। पुराने अकाउंट्स और निवेश को लोग भूल जाते हैं। साथ ही ये भी देखने को मिलता है कि अकाउंट होल्डर या निवेश करने वाले की मृत्यु हो गई और परिवार को उन पैसों के बारे में जानकारी ही नहीं रहती। इस बारे में विभिन्न बैंकों के अलग अलग नियम हैं। आमतौर पर बचत और चालू खाते में 1 साल तक कोई लेन देन नहीं होता, वो निष्क्रिय हो जाता है। अगर ये खाता 1 साल और बंद रहता है तो ये डोरमेंट की श्रेणी में आ जाता है। बैंक की FD और RDI की मैच्योरिटी की रकम को अगर 2 साल बाद तक निकाला नहीं जाता तो ये निष्क्रिय मानी जाती है। एक बार जब कोई खाता निष्क्रिय हो जाता है तो उसमें मौजूद राशि पर बैंक कंपाउंडिंग यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज देना बंद कर देता है। केवल साधारण ब्याज लागू होता है। अगर निष्क्रिय खाते की रकम को 8 साल तक क्लेम नहीं किया जाता है तो वो डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी DEAF में ट्रांसफर कर दी जाती है। DEAF में राशि जमा होने के बाद इस पर RBI की ओर से घोषित दर के आधार पर ब्याज मिलता है। मई 2021 के बाद से ये दर 3% तय है। अगर शेयर धारक 7 साल तक शेयरों के डिविडेंड नहीं क्लेम करते तो सारा पैसा सरकार की इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड IEPF में डाल दिया जाता है। IEPFA शेयर धारक की ओर से उन शेयरों और डिविडेंड के संरक्षण के रूप में काम करता है। ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है इन पुराने शेयरों के पैसे को हासिल करने का। हर बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट से लेकर म्यूचुअल फंड और बीमा में नॉमिनी का नाम अब अनिवार्य है। लेकिन समस्या ये है कि दस्तावेजों में केवल नामांकित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख किया जाता है। इससे खाताधारक की मृत्यु के बाद उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अब बैंक नामांकन में ज्यादा विवरण मांगने लगे हैं। अगर आपका कोई निष्क्रिय खाता है तो आप खुद बैंक से संपर्क करके अपना एड्रेस प्रूफ देकर पैसा निकाल सकते हैं या अकाउंट चालू करा सकते हैं। अगर आपके किसी अपने का खाता निष्क्रिय है जिनकी मृत्यु हो गई है तो नामांकित व्यक्ति अपने KYC और परिजन खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करके राशि निकाल सकता है। अगर नॉमिनी का नाम नहीं है या फिर नॉमिनी के नाम पर कोई विवाद हो तो बैंक सक्सेशन सर्टिफिकेट यानी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी मांग सकते हैं। वसीयत के आधार पर भी बैंक निष्क्रिय अकाउंट का पैसा उत्तराधिकारी को सौंप सकते हैं। RBI ने अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद परिवार के लिए पैसे निकालने की प्रक्रिया को आसान रखने के लिए कहा है। इसीलिए बैंक को बताने के लिए कोई तय समय सीमा नहीं रखी गई है। जब परिवार मानसिक तौर पर तैयार हो तब ये सब काम किया जा सकता है। RBI के निर्देश के मुताबिक पैसे विथड्रॉ करने की अर्जी देने के बाद बैंक को 15 दिन में ये काम पूरा करना होगा। अगर अतिरिक्त दस्तावेज जैसे कि उत्तराधिकार प्रमाण की जरूरत पड़ी या वसीयत की जांच करना पड़ा तो इसमें ज्यादा समय लग सकता है। अगर अकाउंट निष्क्रिय श्रेणी में है तो जरूरी नहीं कि आप DEAF के पास दावा करें। आप अपने बैंक के पास भी दावा दायर कर सकते हैं। अधिकांश बैंक की वेबसाइट पर अनक्लेम्ड जमा राशि की जानकारी डाली जाती है। दावा न की गई जमा राशि का पता लगाने के लिए आपके पास खाता धारक का नाम, पता, पैन, जन्म तिथि आदि जैसे कुछ बुनियादी जानकारी दर्ज करनी होगी। लेकिन जहां तक शेयरों की बात है, सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार हर्ष रूंगटा बताते हैं कि आपके पास निवेश को साबित करने के लिए दस्तावेज नहीं होंगे तो इन्हें हासिल करना काफी मुश्किल हो सकता है।
सरकार की इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी में आपको निवेशक की कई जानकारी डालनी होती है, तभी पता चल पाएगा कि कोई निवेश है या नहीं। कई निजी कंपनियों ने इस तरह का डेटाबेस तैयार किया हो जो पैसे लेकर जानकारी शेयर करती है। अगर आपके पास सारी जानकारी नहीं है तो हर कंपनी के इन्वेस्ट सर्विस सेंटर से संपर्क करना होता है। इतने सारे झंझट से बचना है तो अपने हर निवेश और बैंक अकाउंट में नॉमिनी अप टू डेट रखें। साथ ही अगर अकाउंट की जरूरत नहीं है तो उसे बंद करवाने में ही समझदारी है।